हेलो दोस्तों, आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। धन्यवाद। आज हम लोग जानने वाले हैं मानव रोग के बारे में। तो बिना देर किए हुए चलते हैं। हड्डियों, मस्तिष्क तथा नालिका तंत्र में कैंसर का कौन सा रोग उत्पन्न होता है? उसको कहते हैं ग्लीमास। ग्लीमास जो होता है हड्डियों, मस्तिष्क और नालिका तंत्र में होने वाले कैंसर है। पेशियों में उत्पन्न कैंसर का कौन सा रूप है? सार्कोमास। पेशियों में जो कैंसर होता है उसको सार्कोमास कहा जाता है। त्वचा, अंतरांगों की झिल्लियों व ग्रंथिल अंगों या ऊतक पर कैंसर का कौन सा रोग उत्पन्न होता है? कार्सिनोमास। शरीर के किसी अंग भाग में कोशिकाओं का असामान्य वृद्धि किस रोग का मुख्य लक्षण है? कैंसर का। मूत्र में शर्करा की बढ़ी हुई मात्रा किस रोग की पहचान है? मधुमेह। हृदय पेशियों में रक्त की समुचित मात्रा न पहुंचने के कारण क्या परिणाम होता है? दिल का दौरा आता है जब समुचित रक्त की मात्रा जो होता है हृदय में नहीं पहुंचता है। तो उच्च रक्तदाब की स्थिति में किसका सेवन हानिकारक होता है? किसका सेवन करना हानिकारक होता है? तो धूम्रपान का सेवन करना। कोरोनरी हृदय रोग किस यंत्र द्वारा चिन्हित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा। हृदय कपाट काम करना बंद कर देने की अवस्था क्या कहलाती है? रियूमेटिक हार्ट कहलाती है। कौन सा रोग रक्त वाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम के जमाव के कारण होता है? कहते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। बौकेरिया बेनक्रफ्टी किस रोग का कारक है? बकेरिया बेनक्रफ्टी किस रोग का कारक है? तो फिलेरियासिस। एस्केरिस लुब्रिकाइडिस किस रोग का कारक है? एस्कारियासिस। एंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल किस रोग का कारक है? एंसाइलोस्टोमियासिस का। टांगों में लाल धब्बे किस रोग का मुख्य लक्षण है? धोबी इच। मधुरेल माइसीटोमी किस रोग का कारक है? तो मधुरा फुटका। टीनिया सोलियम किस रोग का कारक है? टीनियोसिस। एथलीट्स फुट रोग का कारक क्या है? ट्राइकोफाइटोन। रिंगवर्म रोग का कारक कौन है? माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन। पेंटाहेक्सोनेट नियोस्टिबोसा औषधि का प्रयोग किस रोग में लाभप्रद है? कालाजार। कालाजार का प्रभाव किस शरीरांग में होता है? यकृत, प्लीहा व हड्डी मज्जा में होता है। कालाजार रोग किसके द्वारा संक्रमित होता है? सैंड फ्लाई, सैंड मक्खी जो होता है उसके द्वारा। कालाजार रोग कारक कौन है? लिस्मानिया। सुरामीन पेंटामिडीन औषधि का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? निद्रा रोग। निद्रा रोग किस मक्खी के काटने से संक्रमित होता है? तो यह होता है सीसी मक्खी। निद्रा रोग में कौन सा शरीरांग प्रभावित होता है?
लिम्फ नोड। ये लिम्फ नोड जो होता है ना, ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षी का काम करता है। ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी किस रोग का कारक है? निद्रा रोग का। एमेटिन डिओडोकिन टेट्रासाइक्लिन औषधि का प्रयोग किस रोग में लाभदायक है? अमीबियासिस, जिसको पेचिस भी कहा जाता है। अमीबियासिस रोग किस शरीरांग को प्रभावित करता है? तो बड़ी आंत को। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका किस रोग का कारक है? तो अमीबायसिस जो होता है, जिसको मैंने बताया पेचिस को कहा जाता है। मलेरिया रोग के उपचार हेतु कौन सी औषधि लाभदायक है? क्लोरोक्विन, एरेब्रिन। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से संक्रमित होता है? मादा एनाफिलीज। प्लाज्मोडियम किस रोग का कारक है? मलेरिया। त्वचा की पिगमेंट कोशिकाओं में उत्पन्न तेजी से बढ़ने वाले कैंसर का कौन सा रूप है? मेलेनोमा। लिम्फ ग्रंथियों व लिम्फ तंत्र में उत्पन्न होने वाला ट्यूमर कौन सा है? लिम्फोमा। लिम्फोमा जैसी स्थिति क्या कहलाती है? हॉडगिंस रोग। कैंसर के लिए उत्तरदायी पदार्थ क्या कहलाते हैं? कार्सिनोजन। ल्यूकेमिया के लिए कौन उत्तरदायी है? बेंजीन। आँख के कैंसर को क्या कहते हैं? रेटिनोब्लास्टोमा। अर्थराइटिस रोग से क्या अभिप्राय है? संधियों में जलन।